हेलो गाइस, बीसीसी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी को स्वागत है। मैं एक्सरसाइज 1.2 का आगे का मैथ लेकर के आया हूँ। चलिए चलते हैं बोर्ड की ओर। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पीछे हम लोग एक मैथ पढ़ चुके हैं इसी अनुसार, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है पहला क्या कह रहा है कि पहला क्या है, आपको कितना है 12, 15 और 21 का। तो 12 को क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए। 12 का गुणनखंड कीजिएगा तो कितना होगा, 12 का गुणनखंड कीजिएगा तो होगा 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 3, यही ना होगा। फिर तो वही हुआ 2 गुने 2 गुने 3। उसी प्रकार 15 का करेंगे तो क्या होगा 3 और 5, 15 हुआ। उसी प्रकार 21 का करेंगे तो क्या होगा 3 और 7, 3 7 हो गया। तो ध्यान दीजिए, इसका हम लोग गुणनखंड किए जब, तो करने के बाद तोड़े मान, तो यहाँ पे पहले नंबर का है एचसीएफ और एलसीएम का है। एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ के लिए कितना कितना का है 12, 15 और 21 का, ठीक है। तो 12, 15, 21 का पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। एचसीएफ क्या होता है, जो संख्या है सभी में मिलती है उसे हम लोग एचसीएफ कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसमें 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 तीनों में संख्याएं जो मिलेगी वही ना होगा। तो तीनों में क्या मिल रही है, 3 मिल रही है, इसलिए एचसीएफ हो गया 3। यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब हमको पता करना है एलसीएम। एलसीएम क्या है 12, 15 और 21 दिया हुआ है, ठीक है। 12, 15, 21 दिया, जो संख्या शेष बची हुई है उसको लेकर चलेंगे ना, और जो एचसीएफ का मान होता है उसको रख देते हैं, ठीक है। तो देखिए शेष संख्या क्या है 2 गुने 2, ठीक है। हम लोग सजा रहे हैं और क्या कहते हैं एचसीएफ का वैल्यू देखिए तो कितना है 3, इसको रख लेंगे, ठीक है। और क्या है, ये तो 3 चुना गया है, और अब बच गया क्या, 2 2 बचा था, 5 और 7 बचा था, तो 2 2 तो रख लिए, और एक एचसीएफ का वैल्यू 3 हो गया। फिर बचेगा 5 और 7, तो क्या हो गया 5 गुने 7। तो हम लोग क्या लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना कितना है 12, 15 और 21 का एलसीएम हो गया आपको 2 दूना के 4, 4 12, 12 25 60 और 7 7 कितना हो गया 420। यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या कह रहा है 17, 23 और 29 का निकालना है। तो ध्यान दीजिए 17 का गुणनखंड करेंगे तो ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है तो मतलब क्या होगा 1 से और 17 से कटेगा, तो ये किसलिए क्या है 17 गुने 1 बराबर 17, तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 23 को हम लोग करेंगे क्या 23 गुने 1, 29 को हम लोग क्या करेंगे 29 बराबर करेंगे 29 गुने 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ सब में क्या मिलेगा, सब में संख्या 1 मिलेगी ना, तो 1 मिलेगी, तो एचसीएफ कितना कितना का निकालना था 17, 23 और 29 का। तो 17, 23, 29 का एचसीएफ क्या हो गया 1 हो गया। यही आपका क्या हो गया इसका एचसीएफ हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम कितना कितना है 17, 23, 29 बराबर। अब निकालना है तो हम क्या करेंगे 17, 23, 29, ठीक है, हो गया ना। अब इसमें क्या होगा एक संख्या रख भी सकते हैं नहीं भी सकते हैं, इसका कोई अति नहीं है। तो इसलिए क्या हुआ एलसीएम कितना कितना है 17, 23, 29 बराबर, सब में गुना करेंगे तो आंसर हो गया कितना 11,339। यही आपका क्या हो गया इसका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन जो है आप सभी बनाइएगा, अगर नहीं बनता तो कमेंट में दर्शाइएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही लाजवाब है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में अधिक से अधिक क्या होते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कर रहा है कि एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम कर रहा है 306 और 657 ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए एचसीएफ का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है, दिया है एचसीएफ कितना है, एचसीएफ दिया हुआ है आपको क्या 306 और 657 बराबर 9, इतना दिया हुआ है। आपको एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम कितना कितना 306 और 657 बराबर 8, ये पता नहीं। चलिए नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं कि जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग रख लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब ज्ञात करते हैं एलसीएम का फॉर्मूला पढ़े होंगे 6 क्लास में कि
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में एचसीएफ पढ़े होंगे, एलसीएम बराबर फॉर्मूला आता है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट टर्म मान लेंगे, इसको सेकंड टर्म, ठीक है। इसको पहली संख्या, इसको दूसरी संख्या, तो हम लेट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि पी ऑफ एक्स सही दिया हुआ है, मतलब पहली संख्या हो गया 306 और दूसरी संख्या पी ऑफ वाई मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 657 दिया है दूसरी संख्या, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, क्या एलसीएम का फॉर्मूला क्या जानते हैं, फर्स्ट नंबर इनटू का सेकंड नंबर बटा में एचसीएफ, फॉर्मूला जानते हैं, माने पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में एचसीएफ जानते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम कितना कितना निकालना था, 306 और 657 का निकालना था, ठीक है। तो पहली संख्या कितना है 306 और दूसरी संख्या कितना है 657, अब बटा में यहाँ पे हम लोग क्या किए कि पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या है, तो एचसीएफ का वैल्यू कितना है, एचसीएफ का वैल्यू कर रहा है, पूरा एचसीएफ का वैल्यू कितना दिया है, 9 दिया है। तो 9 दिया है, तो 9 से इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे, तो क्या कितना बार में कटेगा, 9 तिया 27 और इसमें 3 जाएगा तो 9 चौका 36, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एलसीएम कितना आ गया 306 और 657 बराबर 34 गुने कितना हो गया 657, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम आपको ज्ञात हो जाएगा कितना, 306 और 657 का वैल्यू आपको इसमें गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग गुना करके देख लेते हैं, 657 और 34 में गुना करना है, गुना कीजिए, 28 की 8, 20, 20 और 2 22 की 2 हो गया, और 24 और 24 और कितना है 2 हासिल है, तो कितना हो गया 26, यहाँ पे हो गया 21 का 1 और 15 और 15 और 2 17, 18 और 2 20, सॉरी एक हासिल है ना, 18 और 1 19 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 3 13 की 3, 11 1 12 की 2 बड़ी 2, तो हो जाएगा कितना 22 33 8, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए देखते हैं 5 नंबर सवाल को। देखिए क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n क्या है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, 0 पर समाप्त होने के लिए कह रहा है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इसकी जो पावर अगर संख्या अगर हम n के 6 के पावर n दिया है, तो हम n की जगह कोई संख्या रखेंगे तो 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा उसको जांच करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको पहले नंबर हम लोग मान लेते हैं, मानेंगे तभी क्या करेंगे जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, माना कि क्या है प्राकृत संख्या बराबर n, हम लोग प्राकृत संख्या हम लोग क्या मान लिए n मान लिए। अब n मान लिए तो n बराबर वैल्यू दिया हुआ है, क्या हम लोग कहते हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, प्राकृत संख्या तो होता ही है, ठीक है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो उस अनुसार हम लोग संख्या को दर्शाएंगे। अब कह रहा है कि 6 के पावर n पर समाप्त हो सकती है, तो क्या दिया है 6 के पावर n वैल्यू दिया है, तो 6 के पावर n वैल्यू दिया है जब, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे रखते हैं जब n बराबर 1 होगा तब, पहले क्या करते हैं 1 रखते हैं, तो 6 के पावर n की जगह 1 रखते हैं, तो 6 के पावर 1 होगा जब, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 6, ठीक है। फिर क्या करते हैं कि हम लोग रखते हैं जब n बराबर 2 होगा तब, ठीक है। तो हम लोग 2 रखते हैं, तो n की जगह 2 रखेंगे, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 6 गुने 6, 6 कितना आएगा 36 आएगा। उसी प्रकार का देखेंगे जब n बराबर 3 होगा तब, हम लोग 3 रखें, तो 6 के पावर कितना हो गया 3, तो 6 गुने 6 तो कितना हो गया 6 36 और 36 का कितना होगा 216, ठीक है। तो 216 वैल्यू है, तो देखिए कि अगर हम वैल्यू ज्ञात करते हैं, 3 वैल्यू ज्ञात करके देखें, तो देखिए कि ये क्या है 0 पर समाप्त नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः उपरोक्त परिणाम दर्शाते हैं कि प्राकृत संख्या n क्या है 0 पर
समाप्त नहीं हो सकती है। यही आपको क्या हो गया, दिखाना था। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।